जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी परिवारीजनों के समक्ष बेहद ही महत्वपूर्ण आज का यह भक्ति से भरा प्रसंग लेकर के सावन की हरियाली अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जीवन में। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कितने भी क्यों न असंतुष्ट हों पितृ और दे रहे हों कष्ट, उनके कष्ट से जीवन में अन्न धन रोजी रोजगार मंगल सब रुक गया हो, कहीं से भी कोई राह नज़र न आ रही हो, लाख प्रयत्न करने के बाद भी उतना नहीं प्राप्त हो पाता है जितने की मेहनत की जाती है, तो समझ जाइए कि यह पितृ रुष्ट हैं और वह आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वह सब कुछ पितरों का ही है। उन्हीं की गद्दी पर हम और आप बैठे हुए हैं, सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं की विरासत है जो कि हमें प्राप्त हुई है। और उन्हीं को यदि भुला दिया गया है, उन्हीं के लिए न कुछ जप होता है, न कुछ तप होता है, न कुछ कर्म होता है, न कुछ कांड होता है, न ही उनकी मुक्ति के लिए, उनकी सद्गत के लिए उनके निमित्त पिंडदान ही होता है, तो क्यों नहीं होंगे रुष्ट और क्यों नहीं रोक देंगे प्रगति। रोक देते हैं तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि पितृ प्रसन्न हों और प्रसन्न हो करके आशीर्वाद दें और उनके आशीर्वाद से जीवन में नित नई उन्नति के रास्ते मिलते चले जाएं, घर परिवार में प्रसन्नता व्याप्त हो, अन्न धन की बढ़ोतरी हो, रोजी रोजगार व्यापार नौकरी काम धंधा सब जो है उत्तम हो, घर में मंगल हो, बाल बच्चे सब अपने जो उनका लक्ष्य है उसको सहजता से प्राप्त करें, एक नई ऊंचाई पर पहुँचें। सभी के मन में यह कामना होती है, यह प्राप्त हो जाती है सहज ही जब पितृ होते हैं प्रसन्न। सावन की हरियाली अमावस्या जो कि बुधवार को पड़ रही है, और इस हरियाली अमावस्या को पितरों के निमित्त एक बहुत ही उत्तम उपाय, सरल उपाय आपको बताने चल रहा हूँ। यह उपाय यदि पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भक्ति के साथ अपने पितरों के निमित्त जो भी करता है, उसके जीवन में उसके पितरों की कृपा से समस्त प्रकार के सुख, समस्त प्रकार की शांति, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, समस्त प्रकार की उन्नति के नित नए रास्ते उसको मिलने लग जाते हैं। जो काम में रुकावटें आ रही होती हैं, वह लगता है कि कोई आया और रुकावट को दूर करके चला गया, वह कार्य सहज ही पूर्ण हो गया। करना क्या है, प्रातः काल उठिए और स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, एक लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा मीठा मिला करके सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए पितरों के निमित्त ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए अपने पितरों के निमित्त मीठा जल अर्पण कीजिए सूर्य देव को। और तत्पश्चात घर में जो पहली रोटी बन रही है, उस रोटी पर थोड़ा सा कुछ भी मिष्ठान रख करके गौ माता को अवश्य खिलाएं। और सायं संध्या जब होती है, जब सूर्यास्त होने को आ जाता है, उस समय पितरों के निमित्त एक सरसों के तेल का दिया अवश्य अपने पूजा के मंदिर में जलाएं और पहले से ही व्यवस्था करके रखें। कम से कम 3 जो है हरी घास
जिसको कि हरि दुर्वा बोलते हैं, उसको गौ माता को अवश्य जो है खिलाएं। गौ माता जब वह 3 घास पाती हैं दुर्वा की, तो पितरों की कृपा से ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि जीवन में जो पितृ रुष्ट हो चुके होते हैं वह प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से जो जीवन में रुकावट चल रही होती है, जो समस्त प्रकार की परेशानियां घर में चल रही होती हैं, उनमें धीरे धीरे सुधार होने लग जाता है। एक हरियाली अमावस्या का जब वर्ष पूर्ण होता है, अगली हरियाली अमावस्या जब आती है, तब आप देखिए कि 1 साल यह जो सेवा आपने की है, विशेष इस सावन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, उस अमावस्या को पितरों के निमित्त 1 लोटा मीठा जल सूर्यदेव को, प्रथम रोटी मिष्ठान के साथ गौ माता को प्रातःकाल और सायं संध्या सरसों के तेल का मंदिर में अपने पूजा के 1 दिया पितरों के निमित्त, और 3 हरी दुर्वा घास गौ माता को ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जप करते हुए खिलाना है। बड़ा ही विशेष फल प्राप्त होता है। जो भी इसको पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है उसको, जो कि उसके जीवन में उसकी कामना होती है, जिसका कि वह अधिकारी होता है। आशा और विश्वास से ही यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा आप पर प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। दीजिए प्रसंग को विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।